हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक का जो है होल सेल शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको जो है सामान कहां से जो है ख़रीदना पड़ेगा या कहां से ख़रीदना चाहिए। इसी के बारे में जो है आज मैं बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। और ये क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनका जो है था कि सर जो है मुझे इलेक्ट्रिक का होलसेल शॉप खोलना है तो मुझे सामान जो है कहाँ से जो है ख़रीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ये आप सभी के लिए जो है नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रिटेल में ही काम करें, आप आगे चल के होलसेल में भी जो है काम करने की प्लानिंग ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको जानकारी नहीं हो पाता इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो होलसेल में काम करते हैं वो कहाँ से जो है सामान खरीदते हैं और आपको जो है कहाँ से ख़रीदना चाहिए। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है और बहुत ही कम शब्दों में जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा और साधारण शब्दों में बताऊँगा कि आपको कैसे सामान कहाँ से लेना चाहिए, क्या उसके जो है नियम व शर्तें होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि हमेशा एक चीज़ मैं कहता हूँ कि वीडियो को अभी लाइक मत करिएगा, जब वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा। तो अब टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इधर कुछ दिनों से मैं वीडियो में कहता आ रहा हूँ लेकिन उस तरह से जो है मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे रिपेयरिंग वाले चैनल का लिंक है, उसको भी जाके वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर लें कि उस पर जल्द से जल्द मैं वीडियो डालना चालू कर दूँ। तो अब सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक का जो है होल सेल शॉप जो है अगर खोलना है तो सामान जो है आपको कहाँ से ख़रीदना चाहिए। दोस्तों जो भी होलसेलर हैं जहाँ से मैं सामान लेके आता हूँ, वो लोग जहाँ सामान लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से फिर आगे आपको जानकारी होती जाएगी। जैसा कि दोस्तों ब्रांड जो होते हैं, ब्रांड का मतलब ये है कि जो काफ़ी फेमस है, जो लगभग कई स्टेटों में लोग जानते हैं, या हो सकता है कि इंडिया लेवल पे जानते हो, और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग मतलब जानते हैं। तो इन कंपनियों के तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये कंपनियां डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगी, वो हर ज़िले में जो है अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है बना देती हैं और उनके थ्रू जो है माल मतलब या रिटेलर हो या होलसेलर हो सभी लोग लेते हैं। रिटेलर भी उनसे माल लेते हैं, जो अच्छे क्वांटिटी में जो है माल उठाते हैं वो भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर से माल पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिटेलर को माल ले दे। डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम ये होता है कि वो सारा जो है काम मतलब पेटी में करता है, वो ओपन में मुझे लगता है काम नहीं करता है। मतलब अगर आपको जो है किसी भी कंपनी का अगर स्विच चाहिए तो वो आपको पेटी खोल के जो है, ये नहीं है कि अगर 20 पैकेट का जो है पेटी है तो आपको वो उसमें से 10 पैकेट दे दे। वो जब भी देगा वो आपको पेटी ही देगा। तो इसी वजह से जो है वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ से पेटी में माल लेना पड़ता है। तो अगर आप जो है होलसेल में काम करना चाहते हैं तो जिस ब्रांड का आप सामान अपने शॉप से जो है होलसेल करना चाहते हैं उसको जो है आप सीधे उस कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर पता करें कि आपके ज़िले में उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कैसे पता करें, तो मान के चलिए कि जो है आज गूगल पे जो है आप जब कंपनी का नंबर सर्च करेंगे तो कंपनी के नंबर मिल जाएगा और उस नंबर पे आप बात करके अपने वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो अगला आपको जो है वहाँ का एड्रेस बता देगा, हो सकता है कि कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दे जहाँ पे आप जाके और वहाँ से माल ले सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारियाँ ले सकते हैं कि आपको कैसे वो माल देंगे, उसमें क्या डिस्काउंट होगा, क्या क्या रेट होगा, सारा कुछ जो है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों जो है मतलब जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनसे माल लेने का। अब बात आती है अनब्रांडेड सामानों का, क्योंकि अगर आप होलसेल में काम करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांडेड ही सामान जो है होलसेल में करेंगे, आप अनब्रांडेड भी सामानों का जो है होलसेल करेंगे। तो अनब्रांडेड सामानों में का जो है आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं मतलब अनब्रांड में कि जो अभी नए नए हैं, ब्रांड नहीं है, ब्रांड अब धीरे धीरे वो अपने आप को बना रहे हैं, तो उनके भी कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। और अगर हो सकता है कि उनके अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं मिलेंगे तो डायरेक्ट आपको कंपनी से माल मिल जाएगा। मतलब तमाम तरह के जो है मैं अगर नाम लूँ तो जैसे हॉस्पर है,
हॉस्पर का डिस्ट्रीब्यूटर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन अगर आपको हॉस्पर का माल चाहिए तो हॉस्पर का जो सर्विस सेंटर नंबर उस पर बात करेंगे तो अगला जो है आपको कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ से आपको माल मिल सकता है। या तो फिर जो है अगर मतलब आपके नज़दीक में कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर वो आपसे जो है आपकी रिक्वायरमेंट मतलब आपको अपना कैटलॉग भेज देगा, उसमें से आपसे बोल देगा कि इसमें से आपको कौन कौन से सामान कितने क्वांटिटी में चाहिए आप मुझे बता दो, और मैं उतना सामान आपके वहाँ जो है कोरियर के द्वारा या ट्रांसपोर्ट के द्वारा जैसे भी मतलब भेज देंगे। ये चीज़ें हो गई। लेकिन ऐसे भी ब्रांड हैं जिनको आप जानते नहीं होंगे, ऐसे भी ब्रांड से आदमी संपर्क करता है। ऐसे ब्रांड इस वजह से संपर्क करता है कि वो मार्केट में और किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ आपके पास होगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर माने जाएंगे अपने वहाँ जहाँ पे आपकी होलसेल शॉप होगी। तो ऐसे में उन लोगों से आपको संपर्क करने के लिए कहीं ना कहीं जो है जाना पड़ेगा, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, और गाज़ियाबाद हो गया, और फरीदाबाद हो गया। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मतलब इंडस्ट्री है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के जो है सामान बनते हैं, वहाँ पे तमाम जो है कंपनियां हैं, तमाम नए ब्रांड हैं, पुराने ब्रांड हैं, हर तरह के जो है आइटम आपको मिलेंगे। तो ऐसे जगह जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, मतलब पता करना पड़ेगा यार, थोड़ा पता तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी कहाँ है, जाके उनका सैंपल देखेंगे कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी सर्विस कैसी है। क्योंकि आप भी नए नए हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बना रहेगा कि पता नहीं पार्टी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जो है रिस्क भी हो जाता है, पैसा फंस भी जाता है, कभी कभी माल ख़राब मिल जाता है जिस वजह से लॉस भी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन रिस्क लेके काम करना पड़ता है। लेकिन आप विजिट करेंगे वहाँ, उनका माल देखेंगे, प्राइस देखेंगे, सारा कुछ देखने के बाद आप उनसे काम चालू कर सकते हैं। फिर उनके पास जो जो आइटम है आप अपना नोट कराएंगे, वो अगला बंदा ट्रांसपोर्ट से मतलब आपके वहाँ माल भेज देगा। तो इस तरह से आप माल अपना जो है होलसेल काम करने के लिए ख़रीद सकते हैं, और जो लोग रिटेल करते हैं वो भी ले सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन उन्हें जो है क्वांटिटी में ही लेना पड़ेगा, जो भी सामान लेंगे आपको सीधे पेटी लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि 20 पीस का जो है पेटी है तो आप कह दें कि 10 भेज दीजिएगा। हाँ, जो अनब्रांड वाले होंगे हो सकता है कि वो आपको भेज दें स्टार्टिंग में कि, लेकिन यार जो सीधी सी बात है मैं बेवजह की जो है ये बातें कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ रिटेल वाले लोगों के लिए। लेकिन जो होलसेल में काम करेगा वो जो है पेटी खोल के माल ही नहीं मंगाएगा, क्योंकि एक पेटी से उसका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको होलसेल करना है। वो अगर कोई एक सामान मंगाएगा तो कम से कम 5 पेटी 10 पेटी मंगाएगा, क्योंकि उसको होलसेल में काम करना। होलसेल का मतलब ये हो गया कि जो रिटेल दुकानदार हैं उनको जो है सेल करना है। तो उनको सेल करने के लिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास रहेगा तभी आप जो है काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी के पास गए तो वो 5 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा की कोई हो सकता है कि 10 डब्बे की भी जो है आपसे डिमांड कर दे कि भैया मुझे ये सामान 10 डब्बा चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे अगर एक पेटी लेके आएंगे 20 पीस का, तब तो पता चला कि 2 ही 5 लोगों में जो है आपका वो माल ख़त्म हो गया। फिर आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे तुरंत माल नहीं आ जाएगा। दिल्ली से या कोलकाता से या फरीदाबाद से कहीं से आना हुआ तो उसमें समय लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से माल ले सकते हैं। ब्रांडेड चीज़ें आपके डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर होंगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि सारी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हों। अब मान लीजिए बिहार में ग्रेट वाइट का जो है सबसे ज़्यादा माल चलता है, तो ग्रेट वाइट का जो है डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे ज़रूर होगा जिससे लोग माल लेते होंगे। ठीक है, तो आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से यूपी में भी, मतलब यूपी में, बिहार के में जैसे पूरे स्टेट की बात कर दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हर चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे, तो उसके बारे में तो पता करना पड़ेगा कि अपने वहाँ जो है किस ब्रांड का जो है सबसे ज़्यादा जो है माल बिकता है। ठीक है, तो उसका तो आपको कंपलसरी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब होलसेल में काम करेंगे तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो कहीं ना कहीं जो है वो आपसे डिमांड कर देगा कि इस कंपनी का मुझे चाहिए, आप उसे दूसरा देंगे फिर वो लेगा नहीं। हाँ, आप जो है जिस कंपनी का मांग रहा है वो आप दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो आप कोई अलग भी कंपनी अपने पास रखिए कि उसे बताएं कि भैया जो है
मेरे पास ये भी है, इसे भी ले जाके एक बार देखिए, मतलब सस्ते में अच्छा क्वालिटी है। वो अगर ले जाएगा, अगर माल चलने लगा तो फिर उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि जो कंपनी की ज़्यादा डिमांड लोग कर रहे थे और उसका काउंटर जो है एक जगह और था, मतलब बाकी लोगों के पास भी मिल रहा था, लेकिन ये आइटम सिर्फ आपके वहाँ जो है रहेगा, तो बाकी लोग भी आपके वहाँ ही आएंगे, इससे ये प्रॉफिट रहेगी। तो दोस्तों वीडियो न चाहते हुए भी जो है काफ़ी लंबी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कुछ अगर इसमें छूट गया हो तो आप कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको होलसेल में काम करना है तो वही चीज़ें हैं, आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना पड़ेगा ब्रांडेड, और अनब्रांडेड जिनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आपको कंपनी में विजिट करना पड़ेगा, या तो आप किसी भी नई कंपनी को जो है सर्च कर सकते हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, उस आइटम को जो है अपने वहाँ ला के आप जो है होलसेल में सेल कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो अदर किसी के पास नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे लेंगे विदा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो है वीडियो जो है किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ, ये जो है आप कमेंट करके ज़रूर इसी तरह से बताते रहिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अब तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए अगर लाइक नहीं किए तो फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।